तो बच्चों स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर। मास एक्शन लॉ क्या होता है, ये सामने आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं। मास एक्शन लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज concentration of electron and hole. This product should be equal to the constant number. constant number क्या है यहाँ पे, जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है उसके स्क्वायर के इक्वल है और ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे। साथ में ये लॉ एप्लीकेबल है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हम एनालाइज करते हैं मटेरियल को, उस केस में ये एप्लीकेबल है। इसका मतलब this constant number should be, it is independent of the impurities, मतलब acceptable impurities और डोनर impurities आप कितने अमाउंट पे आप वहां पे मिला रहे हैं, उससे इसका कोई इतना विशेष लेना देना नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बात करें, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डिफाइन करना चाहें, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा डिफाइन करना चाहते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपको मालूम है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है और उसके अवेलेबल होने का सबसे बड़ा रीजन है डोनर इंप्यूरिटीज, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज का कंट्रीब्यूशन है वहां पे। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज मींस डोनर इंप्यूरिटीज, और डोनर इंप्यूरिटीज के कारण आपको क्या अवेलेबल हो चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड शुड इक्वल टू द डोनर एटम्स। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। अब इससे क्या फायदा होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये इस केस में निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। और ये फॉर्मूला यहां से क्या निकल के बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट नंबर अपॉन, इसकी बजाय हम यहां पे रखेंगे डोनर एटम। सो दिस इज द डोनर एटम। तो ये जब एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंट्रीब्यूशन किसका है, अगर एक्सेप्टर एटम की बात करें या ट्रायोलेंट इंप्यूरिटीज की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ होल्स, और होल्स हमें अवेलेबल होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन है एक्सेप्टर एटम का, किस फॉर्म में है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स की फॉर्म में है। सो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स शुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। इसका मतलब ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हमें कोई कैलकुलेशंस के लिए कहेगा तो ये कहेगा कि आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, उस केस में फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा ये। और साथ में ये आपको ऑलरेडी नोन है, ये ऑलरेडी जो नोन है वो वैल्यू ये है, और उसको यहाँ पे आप एक्सेप्टर एटम के केस में लिखेंगे, ये आपके पास में है, ये अपॉन ये करेंगे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको मेंशन करना है एक्सेप्टर एटम। तो मास एक्शन लॉ इस तरह से एप्लीकेबल हुआ है यहाँ पे। ये आपको एग्जाम के लिहाज से देख के जाना है ये फॉर्मूले एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। आगे हम बात करते हैं, हमारा इंटरेस्ट अब आगे है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को निकालने के लिए। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम कंडक्टर के लिए एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसको हम अप्लाई कर देंगे प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टर के लिए। सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है और उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको पता है, ऑलरेडी नोन है बात, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, applied electric field and its dimension is volts per meter। ये आपको एग्जाम में कैलकुलेशंस करते हो तो पता होना चाहिए। उसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, उस मटेरियल की हम एनालाइज करने वाले हैं, ये आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जब ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को आप अलग हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आता है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस कैन बी डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको काफी हद तक पता है, मान के चलते हैं। ये एनालिसिस को हम आगे ले जाते हैं कंडक्टिविटी के लिए, और उसके पहले हम निकालते हैं कंडक्टिविटी। हम जब कैलकुलेट करें तो हमें पता होना चाहिए करंट का फार्मूला क्या होता है। तो करंट का एक्सप्रेशन अगर हम बात करें कंडक्टर के लिए, जब मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में करंट को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जब आपको क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है कंडक्टर का, उस केस में द टोटल करंट
the total current in case of conductor can be expressed as, this formula is the charge of electron, concentration of electrons, drift velocity multiplied by the cross section area of a material. ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. इसके बाद ये तो टोटल करंट है. अगर हम इससे चाहें तो करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं. करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट ऑफ एरिया. करंट पर यूनिट ऑफ एरिया, दिस इज the J and this is current per unit of area. Rest is this is EnVd, charge of electron, concentration of electron, drift velocity. ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ और उसकी यूनिट हुई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए. इसके बाद फर्दर इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. चाहे तो ये याद रखिए फर्दर जो चेंजेस हैं उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं. चेंजेस कहाँ पे आए, ये जो हमें फॉर्मूला पता है मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में. तो फॉर्मूले में ये वेरिएशंस आए. उस वेरिएशंस में ये क्वांटिटी जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ए कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल. तो ये फॉर्मूला हमारा ओवरऑल निकल के आता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल इट कैन बी डिफाइंड एज, मैं इसकी बात कर रहा हूं ये पर्टिकुलर. तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है. कंडक्टिविटी इज नथिंग बट अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम and mobility of electrons. This formula is very important in case of conducting material. Now this concept can be applied for semiconductor. अब semiconductor में हम बात करते हैं कि semiconductor में जो करंट फ्लो होता है it is due to the electron and holes. दोनों के कारण मटेरियल में करंट फ्लो होता है. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में कहाँ अवेलेबल होते हैं. सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में, होल्स अवेलेबल है वैलेंस बैंड में. दोनों की काफी कंसंट्रेशन है. इसका मतलब करंट दोनों के कारण होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल जो पेयर में जनरेट हुए हैं, जो हमने पिछले अपने लेक्चर्स में कवर भी कर रखा है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टाइटल है यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. दिस इज टाइटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. अब सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल के लिए सेमीकंडक्टर में इसको हम अप्लाई करते हैं. स्पेसिफिक हम बात करते हैं सबसे पहले हम अप्लाई करें इसके लिए कंडक्शन बैंड में. हम बात करें सेमीकंडक्टर्स और उसके कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्या अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का. दिस कैन बी एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then the concentration of electrons, it is due to the free electrons, then the mobility of electrons. ये हम बात कर रहे हैं जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसके कारण या इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंडक्टिविटी आप देख पा रहे हैं. उसी तरह से अगर हम बात करें होल्स जो अवेलेबल है आपके पास, तो उसके कारण कंडक्टिविटी क्या होगी. तो होल्स के कारण जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम देख पाएंगे. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड द मोबिलिटी ऑफ होल्स. So this is the conductivity due to holes. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं conductivity due to free electrons. This is the first case. Second, conductivity due to holes. अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए टोटल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी. टोटल conductivity of material is due to the free electron due to the holes. दोनों के कारण होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, दोनों केसेस को हम यहाँ पे क्लब करते हैं और मेंशन करते हैं. इसको भी हम क्लब कर लेते हैं और उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे. और मेंशन करने के बाद इस तरह से कुछ यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है. इसमें जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉमन चीजें हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे. साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको अप्लाई करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, प्योर सेमीकंडक्टर में आप एक प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर के केस में अगर इसको हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता है कि concentration of electron should be equal to concentration of holes should be equal to concentration of intrinsic charge. तो ये इक्वल होता है उस केस में. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर सकता हूँ पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ.
इस तरह से ये चीजें भी यहाँ पे कॉमन आ सकती है, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको अगर हम यहाँ मॉडिफाई करें तो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है। और एप्लीकेबल किसके लिए हुआ? फॉर्मूला कंडक्टिविटी का प्योर सेमीकंडक्टर में। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम प्लस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। एक चीज जो आपको एग्जाम के लिहाज से याद रखनी है वो ये है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच हायर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये आपको की पॉइंट है और याद रखना है हमेशा कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की काफी ज्यादा होती है होल्स से। ठीक है, ये एक बहुत काम की चीज है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। लेकिन फिलहाल प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और इस केस में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज ड्यू टू दिस केस, और यहाँ पे ये वाला केस नहीं होगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल। ये नोटेशन मेंशन किया है यहाँ पे, concentration of electrons, concentration of electron, charge of electron, and this is the mobility. रेस्ट ये केस हम लेके नहीं चलेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम एनालाइज करें इसे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम इस फॉर्मूले को एनालाइज करना चाहते हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं? यहाँ पे नोटेशन हम चेंज कर दिस फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, concentration of electrons, concentration of holes, charge of electron, and this is the mobility of holes. ये चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंजेस आप देख रहे हैं मोबिलिटी के सेंस में, concentration of electrons या concentration of holes को मेंशन करना है और यहाँ पे charge of electrons। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब बात करते हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो हमें पता होना चाहिए तीनों के केसेस में, प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक कंपैरिजन। अब यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, हालांकि काफी चीजें हम कवर कर चुके हैं पिछले हमारे 3 लेक्चर्स के अंदर, इसको मिला के 3 लेक्चर्स हो जाते हैं और इन चीजों में इन लेक्चर्स में हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस मेंशन कर रहे हैं फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, देन फॉर N type semiconductor, and last but not least P type semiconductor. अब इसमें कंपैरिजन में क्या क्या चीजें निकल के आती हैं? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज इन प्योर सेमीकंडक्टर द concentration of holes should be equal to the concentration of electron and this should be equal to the concentration of intrinsic charge per unit of volume। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? दिस शुड बी द concentration of electron should be higher than the concentration of holes, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है आपके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या है? होल्स। ये नंबर इससे काफी ज्यादा होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड, इस केस में जो करंट फ्लो होगा इट इज ड्यू टू द बोथ द केसेस, द करंट टोटल करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्लस ड्यू टू द होल्स। इस केस में जो करंट फ्लो होगा इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस अमाउंट में जो मैक्सिमम करंट होगा इट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस केस द करंट इज ड्यू टू द मैक्सिमम ड्यू टू द होल्स। इसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा। नाउ थर्ड, जो बहुत काम की बात है कि इतना सब हमने देखा है कि इनका बिहेवियर क्या, प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप। सो दिस इज इंटायरली न्यूट्रल, entirely neutral। इसमें भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। तो ये एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। entirely neutral, इसका बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आया, entirely neutral। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि क्या इम्प्योरिटीज मिलाने से इसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आया है? सो देयर इज नो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, so this is entirely neutral।
और लास्ट में हम बात करेंगे जो आपको भी बताया है यहाँ पे फोर्थ इज द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक concentration per unit of volume multiplied by the charge of electron multiplied by the mobility of electrons or mobility of holes। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मूला, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के एप्लीकेबल होगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज concentration of electron multiplied by charge of electron and mobility of electrons। Similarly, in this case, this is the conductivity for p-type semiconductor, semiconducting material. It can be defined as the concentration of holes multiplied by the charge of electron and mobility of holes। तो ये काफी याद रखने के लिए एग्जाम में जरूरी है पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के सेंस में आपको याद रखना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन और पी में क्या होता है और करंट किसी कारण फ्लो होता है। तो बच्चों ये था एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्योर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम कवर करेंगे पी एन जंक्शन के कॉन्सेप्ट, और उससे डायोड की तरफ हम एनालाइज करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। तो तब तक के लिए हमसे जुड़ते रहिए और कंटिन्यू करिए इसी तरह के एनालिसिस और लेक्चर को फॉलो करना। थैंक यू सो मच।